ठीक है, ये वाला आप लोगों को आउटपुट समझ में आ गया कि अगर हम रैंडमली अपने पास आस्की कोड्स डाल देते हैं तो आपके पास आउटपुट किस तरीके जनरेट होगा। ये देखिए कि अगर मैंने 1 to 9 अपने पास सिंपल नंबर्स को प्रिंट किया है तो उसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है। ये एग्जाम्पल पहले परफॉर्म कर लें अपने पास और चेक करें कि आपके पास आउटपुट में क्या चीज़ शो हो रही है। ज़रूरी नहीं 1 to 9 ही तक करें, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो कम भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जल्दी से परफॉर्म करें एंड देन मुझे बताएं कि क्या आउटपुट आ रहा है। जी बोलिए। अगर आप एफ डॉट क्लोज नहीं करते तो क्या होगा? फाइल डॉट क्लोज जब आप नहीं करते, हटा देती हूँ आपके लिए, दिखाती हूँ आपको। फिलहाल आपके आउटपुट पे शायद कोई असर ना पड़े इतना ज़्यादा, बट जब आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंटेंट होगा और जब आप अपने पास फाइल को रीड करना स्टार्ट कर रहे होंगे तब आपके पास फाइल रीडिंग के लिए प्रॉब्लम कर जाएगा। ये देखिए मतलब क्लोज उसकी नहीं की। एंडिंग देना पड़ेगी। जी, क्लोज नहीं की ना कुछ फाइल, नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा फाइल में अगर क्लोज नहीं होगी तो। फाइल उसके लिए सही। ओपन है। फाइल ओपन का मतलब क्या है कि अभी भी उसको लग रहा है कि कोई टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे अभी लिखना बाकी है, दैट्स वाई अभी हमने इसको क्लोज नहीं किया। ठीक है, सो इस टाइप के काम के लिए आपको अपने पास फाइल क्लोजिंग लाजमी देनी है। ठीक है मिस सही, मैं समझ गया। जी। मिस मैंने फाइल बनाई है तो मैंने अपनी फाइल को भी उसमें कुछ राइट नहीं किया था, लेकिन इसके अंदर एक बैकस्लैश टाइप का सिंबल बना हुआ है, डबल टाइप वो का। एंड ऑफ लाइन का होता है, वाइट स्पेस का। ओके मिस। बैक स्लैश के लिए 47 है आपके पास। कोई चाइनीज लैंग्वेज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही होगी, आप पाकिस्तानी भी लिख सकते हैं इसमें। लिख लीजिएगा और लिख के भी बता दें, ये वाला टास्क हो जाएगा। क्या मिस? ये वाला कर लें परफॉर्म, लूप वाली एग्जाम्पल, उसके बाद बता दें फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल करनी है। हमारे पास एग्जाम्पल्स आज काफ़ी सारी हैं करने के लिए। ठीक है, इसमें किसी का कोई एरर आ रहा है तो भी दिखा दीजिएगा स्क्रीन शेयर करके। हो गया मिस। ठीक है, कोई एरर आ रहा है, फाइल ओपन हो रही है। जी जी, फाइल ओपन हो गई। ठीक है, ये एफ डॉट क्लोज क्यों लगाना है? देखें अगर एफ डॉट क्लोज नहीं लगाएंगे तो फाइल को लगेगा कि आप अभी भी ये कोड को लगता है कि आप अभी भी कोई कोड इसमें राइट कर रहे हैं, दैट्स वाई मेरी फाइल ओपन है। और जब फाइल ओपन मोड में रहेगी तो फिर डेटा आपके पास नोटपैड की फाइल में सेव नहीं होगा, वो एज इट इज ब्लैंक फाइल शो करेगी, ब्लैंक फाइल आपको डेटा शो करेगी। मिस ये रन करने पर चाइनीज टाइप का कोड आ रहा है। हाँ, मैं तो चाहता था आपको चाइनीज थोड़ी सी पढ़ाई की करेगा इसलिए। अच्छा जी, इसमें ASCII कोड दे रहा है। बिल्कुल ये आज के कोड दे रहा है मेरा के आपके पास 1 to 9 तक का, ये 0 to 9 तक का। ओके मिस। और किसी का कोई क्वेश्चन इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है? मिस वो मुझे आपसे एक बात करनी थी मिस। जी, जो आपने मुझे टाइमर का दिया था ना कि टाइमर ऐसे चला लो, उसमें टाइमर नहीं चल रहा है कोडिंग सब में। बता दिया था मैंने आपको, अच्छा आपको दिया था मिस, आपने डीएम पे मुझे भेजा था। दिखाइएगा मुझे।
ठीक है। अच्छा मिस, आपने असाइनमेंट में जो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन दिया है उसके अंदर मतलब एक लूप चलानी 100 तक, या फिर ये यूज़र डिफाइन होगा कि यूज़र कोई भी वैल्यू डाले तो उसका बताए कि प्राइम है या नहीं है? असाइनमेंट 2 की बात कर रही हैं आप? यस मिस। रुक जाइए। मर्जी है, क्वेश्चन नंबर 2। आप कोई भी नंबर इंसर्ट करें और बता देना खाली कि आदर ये नंबर प्राइम है या नहीं है, बस दैट्स इट। क्वेश्चन जैसे नंबर आपने 1 है। इफ एल्स में किया था ना, उसमें आपने इफ एल्स में चेक किया था कि आपके पास नंबर इज इवन और नॉट, तो इसी तरह यहाँ पे आपने चेक करना है। लेट्स सपोज मैंने 5 इंसर्ट किया है, तो 5 देख के बता दें इवन है कि नहीं है। राइट अ जो प्रोग्राम टू क्वेश्चन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्जन। देखिए ये तो इजी है, आपने ये तो easy। खाली ना सम ऑफ नेचुरल नंबर लाइक एन नंबर शुड बी इंसर्टेड बाय यूजर। लेट सपोज कि मुझे नेचुरल नंबर का सम करना है, यानी कि 1 से लेके उस नंबर तक का सम करना है जहां तक यूजर अपने पास वैल्यू इंसर्ट कर रहा है। 1 से लेट सपोज यूजर ने 10 इंसर्ट करे, तो 1 से लेके 10 तक के नंबर को प्लस कर लें, कितना आउटपुट आएगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एलिमेंट्स इन एरे इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स इसका ऑर्डर में आपको फंक्शन मिस लेंथ और क्या नाम है, एरे भी यूज़र से, दोनों यूज़र से लेनी है? बिल्कुल, ओके मिस। ये तो पता ही सिंगल है। डायमेंशन। जी बिल्कुल, 1 जैसे डायमेंशन। इसके अंदर ये पूछना था कि हम फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक एरे डॉट रिवर्स, बिल्कुल या भी वो नहीं, जो आपने बिल्डिंग करवाया फिर था नहीं वैसे। कोई भी इसके अंदर। बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं हुआ होगा इन क्वेश्चंस के अंदर, आपने कोड के थ्रू करना है, ठीक है। ये आपका इस तरह के जितने बिल्ट इन फंक्शन है ना, इन सब में से कोई भी फंक्शन यूज नहीं होगा। आपकी आवाज़ कम आ रही है। रिवर्स फंक्शन यूज नहीं करना है, आपने खुद से कोड बनाना है और फिर करना है। यस यस, जो आपने करवाया था वैसे ही समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे स्ट्रीम। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिस बाइट बाय। देखिए अभी तो आप बाइट बाय बाइट में एक एक कोड को कर रहे हैं, ये वाली एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। read bytes of data from text file and print on console। देखें अब आपने क्या करना है, अभी तो आप डेटा लिख रहे हैं ना, नोटपैड की फाइल में आपके पास शो हो रहा है, कंसोल स्क्रीन पे कुछ भी विजिबल नहीं है। अब जो टेक्स्ट मैंने अपने पास लिख लिया है अपनी फाइल के अंदर, अब मुझे वही डेटा यहाँ पे देखना है कि क्या डेटा में आउटपुट आ रहा है, तो वो हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर डेटा शो करवाना है अपने पास, तो उस डेटा को शो करवाने के लिए आप क्या करेंगे, अपने पास मोड को आप पहले राइट से ओपन करेंगे और एक्सेस क्या होगा, रीड। हमने कहा फाइल की पोजीशन 0। देखें आज हम फाइलिंग की बात कर रहे होते हैं ना, तो एक एक पोजीशन पे आपके पास काम हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेटा लिखा हुआ है पास, ये एक पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये 4 5 एंड सो ऑन। एरे पोजीशन होती है ना, इसी तरह इसकी भी एक एक करेक्टर की पोजीशन पे जाता है और वो चेक कर रहा होगा, रीड कर रहा होगा एक एक बाइट को। कब तक रीड करेगा, जब तक ये -1 ना हो जाए, यानी कि 0 इंडेक्स तक वो रीड करेगा, और जब तक -1 मिलेगा इट मीन्स के फाइल में कोई डेटा लिखा हुआ नहीं है। अगर रीड डॉट डेटा प्रिंट भी करता करेगा कंसोल डॉट राइट, यानी कंसोल स्क्रीन के ऊपर आपने डेटा प्रिंट भी करवाना है और साथ में थोड़ी सी स्पेसिंग भी दे देंगे ताकि एक कैरेक्टर पर थोड़ा स्पेस आ जाए, और फिर आखिर में फाइल क्लोज करना। क्या है, सिंपल, यानी कि आप डेटा को ओपन करें, फाइल ओपन होगी, रीड होगी, रीड होने के बाद सिंपली उसके अंदर जो भी डेटा है तब तक रीड होता रहेगा जब तक कि फाइल का जो पोजीशन है, पोजीशन आपके पास n-1 ना हो जाए, 0 तक वो रीड कर लेगा इंडेक्सिंग के हिसाब से। -1 की कंडीशन जब बनेगी तब वो रीड करना छोड़ देगा। ठीक है सर, विजुअल स्टूडियो पे आइए, यहीं पे कर लेते हैं। इसी के नीचे मैंने अपने फाइल में टेक्स्ट को रीड करवाया हुआ है ना, अब इसी टेक्स्ट रीड डेटा से, इसी टेक्स्ट वाले फाइल से मैंने अपने पास एक लिखा f डॉट पोजिशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, पोजीशन आपके पास एक पहले से कीवर्ड प्रॉपर्टी है जिसको आपने यूज करना चाहिए, होता है ना लेंथ की प्रॉपर्टी है, लूप के अंदर लगा देते हैं एरे डॉट लेंथ करके, तो सिर्फ पोजीशन भी एक प्रॉपर्टी है। एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे मैंने इंट डेटा टर्मिनेटर
और यहाँ पे आके आपने एक वाइल का लूप लगाया है, ठीक है। वाइल में मैंने कहा कि अगर मेरे पास मेरा जो वेरिएबल है डेटा वाला, ठीक है, डबल इक्वल्स टू या सिंगल इक्वल्स टू कर लेते हैं, डबल क्या होगा, डेटा मेरा जो भी मेरी वैल्यू आ रही है, कहाँ से आ रही है, एफ डॉट, कहाँ से, देखिए अब मुझे फाइल से डेटा ना रीड करना है, सिंपल। तो रीड के लिए आप क्या करेंगे कि रीड के लिए आप सिंपल स्ट्रीम लगा ले रीड के लिए। अब रीड के लिए क्या काम होता है, एफ डॉट रीड, जैसे हम लिखने के लिए राइट बाइट कर रहे थे, अब आपको डेटा रीड करना है, ठीक है, कंसोल पे सिर्फ दिखाना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रीड बाइट। अब रीड बाइट के अंदर आपके पास क्या होगा, कब तक पढ़ते रहो डेटा, जब तक के नॉट इक्वल टू -1 ना मिले, क्या ना मिले, नॉट इक्वल टू -1 ना मिले, तब तक आपके पास ये जो डेटा है ये रीड होता रहेगा, ठीक है। इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दें, एक मिसिंग है, ठीक है, डेटा का ब्रैकेट। वाइल के अंदर आना है, कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने सिंपल अपना डेटा जो होगा वेरिएबल वो प्रिंट करवा लूंगी मैं, और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दूँ। अच्छा, जब डेटा को हम प्रिंट करवा रहे होंगे, स्पेस देना चाहते हैं स्पेस भी दे दें साथ में, और डेटा को मैं कन्वर्ट कर लूंगी अपने पास ना बाइट कोड में, वरना आपके पास फिर डेटा आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, मुझे लिख दे डेटा टाइप आगे से किस टाइप में डेटा चाहिए, तो ये टाइप कास्टिंग कहलाता है। अब जो चाइनीज लैंग्वेज हमने अपनी फाइल के अंदर लिखी थी, वो चाइनीज मुझे कंसोल पे भी देखनी है। क्या हुआ, कह रहा है स्ट्रीम डज नॉट सपोर्टिंग रीडिंग, ठीक है। आपके पास जो स्ट्रीम है वो क्या कह रहा है कि आपके पास स्ट्रीम सपोर्ट नहीं करती नॉट इक्वल टू -1 के ऊपर, ठीक है। अगर ये आपके पास एरर इस तरह से आ रहा हो या इस तरीके से आपके पास डेटा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो डेटा है, जो फाइलिंग की पोजीशन है, वो सही वर्क नहीं कर रही। अच्छा, अगर किसी को हो सकता है कि लग रहा हो कि ऊपर जो कोड चल रहा है इसकी वजह से हो रहा है, तो हम इसको कमेंट भी करके दिखा देते हैं आपको, ये देखिए। अब रन करें, ठीक है। नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, स्ट्रीम डज नॉट सपोर्टिंग सपोर्ट रीडिंग, ये एक ऐसे स्पेशल करेक्टर्स है जो कि आपके पास रीड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आती हूँ अपनी फाइलिंग के पास वापस, जहाँ पे मैंने अपना कोड किया हुआ था, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया ABC स्मॉल में, ये कैपिटल में, ठीक है। ओके किया आपने इसको और सेव कर देना है, ठीक है। मैं अपनी फाइल के अंदर चाहती हूँ कि डेटा सेव हो जाए। अगर मेरे पास फाइल ओपन है, फाइल ओपन का मतलब ये है कि मेरे पास कोड रनिंग पे है, तो डेफिनेटली मेरे पास फाइल रीड आउट नहीं होगी, ठीक है। पहले मैं कोड बंद करती हूँ। कोड बंद करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये फाइल खुली हुई है हेलो वाली, इसके अंदर मैंने ABC डेटा सेव किया और उसको बंद किया। अब रन करते हैं, आ रहा है यहाँ पे एक्सेप्शन। अगर ये एक्सेप्शन इस तरह से आ रही है, तो फिर अब क्या करें, फाइल तो रीड नहीं होगी इस तरह से, मतलब कि मेरा डेटा जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है वो रीड मोड पे नहीं जा रहा। इसकी एक और वजह भी है, बताती हूँ। यहाँ पे आए, कॉपी पेस्ट करें इस लाइन को, डेटा अब यहाँ से चेंज करें, यहाँ से क्या करना है, आपको डेटा चेंज करना है। मैंने FR कर दिया इसको, यहाँ पे भी मैंने इसको FR कर दिया, ठीक है। FR करने का रीजन क्या है, सिर्फ ताकि अलग अलग ऊपर वेरिएबल बना हुआ ना F का, यहाँ पे तो वो अलग हो जाए। हमें क्रिएट तो नहीं करनी ना फाइल, हमें क्या करनी है, फाइल रीड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपने पास कौन सी लेंगे, ओपन वाली। मेरी फाइल को क्या कर दें, हम ओपन कर दें। तो ओपन करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट जो होगा वो कौन से उस पे आ जाएगा, सिंपल रीड मोड पे। अब देखिएगा चला के, अच्छा स्क्रीन आ रही ना सर। प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल दिस पाथ, ठीक है, बिकॉज इट इज बीइंग यूज इन अनदर प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि ये फाइल आपके पास ऊपर भी यूज हो रही है, आप ये फाइल नीचे भी यूज कर रहे हैं। तो इसको मैं लेट्स सपोज कमेंट ही कर देती हूँ पूरा, और देख लेते हैं कि ये फाइल ओपन तो नहीं है कहीं, ठीक है।
कहाँ पे प्रॉब्लम है? अच्छा कोड में मसला है। अच्छा कोड में अभी कहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। नजर आ रही है ब्लैंक स्क्रीन कंसोल की, कोई एरर नहीं है बट आउटपुट भी विजिबल नहीं हुआ। फाइल पे जाएं, हेलो वाली की फाइल पे, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। मैंने इस फाइल में ABC लिखा, फाइल में सेव किया, फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, फाइल को क्लोज करने के बाद इसको दोबारा रिफ्रेश होकर चलें। ASCII कोड्स जो भी थे इनके बाइट कोड के, वो सारे यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, यस मिस। तो जो भी कोड होगा बाइट कोड में, वो यहाँ पे कन्वर्ट होकर आपके पास शो हो रहा होगा। इन केस अगर हम इसका बाइट हटा दें, टाइप कास्टिंग नहीं करते हैं, ठीक है, सिंपल प्रिंट करते हैं, तब भी आपके पास ये इसके कोड्स ही प्रिंट करता। ठीक है, ये करेक्टर आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये स्ट्रीम है और स्ट्रीम बाइट बाय बाइट काम कर रहा होता है। ठीक है, ये समझ में आया? बाइट कोड अगर आप स्ट्रीम दे रहे हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, बाइट बाय बाइट काम करना होगा। ठीक है, सिर्फ एक एक बाइट को उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा बाइट के अंदर और फिर वो शो कर देगा। ये वाली परफॉर्म मिस ये करें। पोजीशन का क्या बताया था आपने? पोजीशन आपके पास करेक्टर्स की एक एक पोजीशन को रीड कर रहा होता है। जो आपके पास करेक्टर्स दिख होंगे ना आपके फाइल पास के, आउटपुट क्या दे रहे हैं? ASCII राइट कोड। है। मेरे पास समझ कुछ एक और ही दफा दे रहे हैं। दोबारा समझा दो, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। देखिए आपने क्या करना है, एक फाइल बनानी है। ठीक है, जिसके अंदर आपने मोड कौन सा सेट करना होगा, ओपन, और एक्सेस देना होगा रीड का, क्योंकि आपने फाइल से डेटा सिर्फ देखना है। एक प्रॉपर्टी यूज करी है पोजीशन की, कि 0 पोजीशन अभी मेरी स्टार्टिंग है, यानी कि जब मैं फाइल में डेटा लिख रही होंगी तो वो 0 पोजीशन पे रीड कर रहा होगा। एक वेरिएबल लिया है डेटा के नाम से। मैंने कहा कि जो भी फाइल में रीड कर रहे हैं कब तक रीड करना है, जब तक कि नॉट इक्वल टू -1 की कंडीशन ना मिल जाए। ठीक है, जैसे ही -1 की कंडीशन मेरे पास आएगी तो -1 की कंडीशन के अंदर आप अपने पास लूप को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो भी डेटा मेरे पास रीड होके आ रहा था इस वेरिएबल में स्टोर करवाया, और यहाँ पे लाके वो डेटा आपने सिंपली प्रिंट किया और नीचे आके अपनी फाइल को क्लोज कर लिया। जब फाइल क्लोज हो गई तो आप चेक करें, जो भी बाइट कोड में डेटा रीड आउट हुआ था वो आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली शो हो गया। ठीक है, तो जिस भी बाइट कोड में डेटा हम लिख रहे होंगे वही बाइट कोड आपके पास शो हो रही होगी। मेरे पास 256 ऐसे कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है। क्या है, मीन्स अपना कोड ओपन भी फाइल दिखाना। का मतलब हमारी फाइल पहले से बनी हुई होनी चाहिए ना। जी, रीड फाइल के लिए जरूरी है फाइल पहले से बनी हुई होनी चाहिए। अपनी कोड दिखाया ना, जो आप कह रहे हैं ना आपके पास 255 आ रहा है। यस मिस सही। आपने क्या लिखा है फाइल में, पहले आप दिखाइए फाइल का क्या लिखा है फाइल के अंदर, और स्क्रीन भी दिखा दीजिएगा जो डेटा लिखा हुआ है। नोटपैड की फाइल खोले अनस। आपने ABC लिखा हुआ है और ABC का आउटपुट क्या आ रहा है जरा दिखाइए। क्या ABC इतने कैरेक्टर्स को दिखाएगा? 3 कैरेक्टर्स है ना। जी आपकी फाइल का नेम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जो आप ओपन करवा रहे हैं, hello.txt और वहां पे कौन सी है? hello खोले। इतने सारे कैरेक्टर्स कैसे आ सकते हैं आपकी फाइल के? आपके पास तो सिर्फ 3 डिजिट लिखे हैं फाइल के अंदर। वेलकम मिस। गलत आ रहा है, दोबारा प्रोजेक्ट बिल्ड करके दोबारा रन करें, गलत आ रहा है। इतने थोड़ी कैरेक्टर शो करेगा, जितने कैरेक्टर्स होंगे उसी हिसाब से आएंगे ना आपके पास ASCII कोड्स। अगर आपके पास 3 यस कैरेक्टर्स मिस हैं,
ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरी वेयर इज माय नोटपैड फाइल, यहाँ पे आए, ठीक है, मैंने अपनी मर्जी डेटा यहाँ पे रैंडमली इंसर्ट किया है, ठीक है, इस नोटपैड फाइल में, और उसको सेव करा के क्लोज किया। नाउ अब मैं इसको रन करूँगी तो डेफिनेटली देखें सबका आस्की कोड जनरेट हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ से लाइन हटा दें, एक ही लाइन में अगर चाहते हैं देखना आउटपुट किस तरीके से आ रहा हो। ये ठीक है, तो करेक्टर ज़्यादा होंगे तो ही आउटपुट ज़्यादा होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास यहाँ से आगे एग्जाम्पल आ जाती है स्ट्रीम रीडर एंड स्ट्रीम राइटर। अभी तो हमने सिंपल बाइट टू बाइट काम किया था, अब हम बात करते हैं स्ट्रीम रीडर एंड राइटर की। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपके पास, अगर हम स्ट्रीम रीडर एंड राइटर की बात करते हैं तो यहाँ पे काम होता है यूनिकोड्स पे। ठीक है, यूनिकोड करेक्टर्स पे। यूनिकोड करेक्टर्स पे काम क्या होगा कि सारा जितना भी आप डेटा ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो सारा डेटा आप एक साथ देना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी आप यूनिकोड दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इस पिक्चर में यूनिकोड्स नहीं है, अदरवाइज आपके पास देख सकते हैं हम जाके गूगल वगैरह पे भी कि अगर आपको यूनिकोड्स देने हो तो किस तरह से देते हैं। यहाँ पे आपके पास स्टार्ट है नेक्स्ट एग्जांपल स्ट्रीम राइटर एंड स्ट्रीम रीडर की। स्ट्रीम राइटर एंड स्ट्रीम रीडर क्या करते हैं, रीडिंग और राइटिंग के लिए ही होते हैं टेक्स्ट फाइल का डेटा। बोथ क्लासेस आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू रीड एंड करेक्टर बेस्ड डेटा। एक एक करेक्टर बेस्ड डेटा चाहिए। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तो स्ट्रीम रीडर राइटर। ठीक है, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, कौन सी चीज क्या काम कर रही है। ठीक है, अगर बाइट में बोला जाएगा काम करने, ठीक है, बाइट में बोला गया तो आपने कौन सा वाला यूज करना है, ये वाला फाइल स्ट्रीम। अगर आपको करेक्टर बेस्ड बोला जाएगा तो आपने क्या करना है, स्ट्रीम राइटर एंड स्ट्रीम रीडर। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए आसानी होगी। स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर के लिए करेक्टर वाला यूज होगा, करेक्टर बेस्ड होता है। ठीक है, आ रही समझ। स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर की जब बात होगी तो आप करेक्टर बेस यूज करेंगे। इसी तरह ऊपर आपके पास कहा जाए कि आपने बाइट में काम करना है। ठीक है, तो बाइट के लिए आपके पास कौन सा होगा, ये वाला फाइल स्ट्रीम वाला जो आपने सिंपल वाला पहले किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा और उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा काम करना। यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट डेटा आ जाता है कि अगर लेट सपोज मुझे कोई डेटा सबसे पहले अपनी फाइल में लिखना है, ठीक है, राइट करवाना है, तो हम सबसे पहले फाइल में डेटा किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लेट सपोज मेरे पास टेबल प्रिंट हो रहा है, ये टेबल बना हुआ आ रहा है। ठीक है, उस टेबल के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, व्हेन टेक्स्ट डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम राइटर क्लास। ठीक है, आपने वैसी स्ट्रीम फाइल स्ट्रीम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, यहाँ पे फाइल नेम आ गया, मोड बताया और रीड राइट। अब मैं यहाँ पे दोनों काम कर रही हूँ। ठीक है, एट अ टाइम रीड राइट वाले दोनों काम हो रहे हैं। स्ट्रीम राइटर की क्लास को भी यूज कर देंगे। अब तक आपने क्या किया था, ये तो बाइट वाला काम किया था ना, अब यहाँ पे फाइल स्ट्रीम भी यूज होगी और स्ट्रीम राइटर भी यूज होगा। ठीक है, दोनों मैं यूज करूंगी एक साथ। उसके अंदर आपने एक सिंपल सा मैसेज लिख दीजिए, आप एक टेबल प्रिंट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर। ठीक है, टेबल मेरे पास जो है मैं 3 का प्रिंट करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया एंटर इंट नम इक्वल टू 3। आई 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जा रहा होगा। 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1 से जा रहा है 10 तक और आई में क्या हो रहा है, प्लस प्लस। ठीक है, डेटा में आपने वैसे ही लॉजिक लगाई जो आप लॉजिक लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और राइट लाइन कर दिया आपके पास आउटपुट, यानी कि आपके पास डेटा इंसर्ट भी हो रहा है फाइल में एट अ टाइम और डेटा आपको साथ ही में डिस्प्ले भी हो जाएगा। ठीक है, फ्लश कर लिया। अच्छा, फ्लश क्या चीज़ है ये आगे जाके बताऊंगी। क्लोज कर लिया, SW को क्लोज कर लिया और फाइल को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, दोनों चीज़ें मेरी यहाँ पे क्लोज हो गई हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लोज करने के बाद जब मैं अपना कोड रन करूँगी तो डेफिनेटली मेरे पास काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फ्लश, अगर इसको पहले से देख लें यहाँ पे, क्लियर ऑल बफर फ्रॉम द करंट राइटर एंड कॉज एनी बफर डेटा टू बी रिटन टू द अंडरलाइन
स्ट्रीम देखें, स्ट्रीम के अंदर जितना भी डेटा आपने लिखा होगा उसको फ्लश जो है वो क्लियर कर देगा, ख़त्म कर देगा, ताकि आप जब डेटा रीड आउट कर रहे हो तो उसे पता हो कि आपने डेटा यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट डेटा के बाद अब इसके बाद कुछ कोड नहीं है जो मैं आपके पास परफॉर्म करूँ। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को पहले मैं करवा रही हूँ, देखें इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, उसके बाद ही आप परफॉर्म करिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको क्लोज करें, जो प्रीवियस कोड है रीड राइट फाइल का इसको कमेंट कर दें। अच्छा, मैं इसको मेन से भी ना हटा ही देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। मेन के बाहर रख दी इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे मुझे अपने पास जूम आउट करें। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है फाइल स्ट्रीम की क्लास का। ठीक है, फाइल स्ट्रीम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके अंदर हम अपना डेटा इंसर्ट करके काम करेंगे। अच्छा, जस्ट अ मिनट। आ जाए अपनी स्क्रीन पे। इस तरह से पहले अपने फाइल स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट लिया था, वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, फाइल स्ट्रीम की आपके यहाँ पे आ गई। fs रख लेते हैं इसको फाइल स्ट्रीम के लिए, इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी फाइल का नाम बनाना है। ठीक है, मैंने अपनी फाइल का नाम रखा है यहाँ पे test.txt। अभी हम सिर्फ टेक्स्ट फाइल की बातें कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद फाइल एक्सेस देनी है आपने कि आपके पास फाइल मोड कौन सा होगा। मैंने कहा है ओपन और क्रिएट का दे सकते हैं, सिर्फ क्रिएट का देना है वो भी दे सकते हैं, मर्जी है कि आप किस मोड के ऊपर अपनी फाइल को ओपन करवा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फाइल मोड मैंने यहाँ से ले लिया ओपन और क्रिएट, और फाइल एक्सेस जो होगा वो हम दे देंगे यहाँ पे अपने पास रीड राइट का। ठीक है, ताकि दोनों काम आपके साथ एक ही उसमें कोड में हो। ठीक है, अभी तक तो हम अलग अलग कोड कर रहे थे ना दोनों के लिए, अब मैं एक ही कोड में दोनों काम चाह रही हूँ इसलिए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रीम राइटर। ठीक है, जिसकी हमने आज एग्जाम्पल भी करनी है, टॉपिक जो था। सबसे पहले कोड आपने राइट करना है फाइल के अंदर, तो आपने स्ट्रीम राइटर की क्लास ली SW इक्वल टू SW इक्वल टू यहाँ पे न्यू आ जाएगा और स्ट्रीम राइटर आ जाएगा। स्ट्रीम राइटर लिखने के बाद अब आप यहाँ से काम करना स्टार्ट करेंगे अपने पास। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आके आपने स्ट्रीम राइटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पास करनी होगी। ठीक है, क्या पास करेंगे आप यहाँ पे आके, जो आपने ऊपर वाली क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया था ना FS जिसमें लिखा था आपने, बस ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके पास होगा, सिंपल एंड दैट्स इट, और कोई भी काम यहाँ पे नहीं करना। नेक्स्ट लाइन पे अब हम अपने पास क्या करेंगे, मैंने लिखा स्ट्रीम राइटर डॉट, अब स्ट्रीम राइटर डॉट राइट लाइन, इसके अंदर बिल्ट इन इसका राइट लाइन का फंक्शन होगा जो आपके पास पूरी स्ट्रीम को राइट कर देगा आपकी फाइल में। अभी सिर्फ हमने फाइल के अंदर राइटिंग वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, एक मैसेज शो कर दें यहाँ पे, दिस इज द टेबल ऑफ ठीक है, यहाँ तक करने के बाद एक मैसेज आ गया। अच्छा, मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ एन के नाम से या नम के नाम से, जिसका नाम 3 स्टोर कर देते हैं। हार्ड कोटेड काम कर रहे हैं फिलहाल अभी। ठीक है, आप चाहें तो यूज़र से इनपुट लेके भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेबल जो है वो यूज़र से इनपुट लूँ कि कौन सा टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो अपने पास फाइलिंग के अंदर लूप जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा मेरे पास, लेस देन, अगर 10 तक का टेबल प्रिंट करना है तो लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे आके सिंपल
एक वेरिएबल ले लें स्ट्रिंग डेटा के नाम से, जिसके अंदर मैं अपना सारा मल्टीप्लिकेशन वाला काम जो है करके होल्ड करवा रही हूँगी। ठीक है, तो इस तरह से होता है नम मैंगे 3 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, अच्छा आउटपुट मुझे जो चाहिए वो किस तरह से चाहिए होगा वो मैं यहाँ पे पहले से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि हम जो डेटा लिखने वाले हैं वो किस तरह का होगा। ठीक है, मुझे आउटपुट यहाँ चाहिए होगा 3 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो थ्री नम जो है उसके अंदर तो 3 आ गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे आके अपने पास अब क्या करूँगी, मल्टीप्लाई का साइन चाहिए, प्लस किया स्ट्रिंग मल्टीप्लाई का साइन जो है मैंने कॉन्केटिनेट कर लिया और दोबारा प्लस लगा के अब 1 चाहिए। 1 वाला जो है वो तो आई से उठ के आ रहा होगा, 1 2 3 4 चलेंगे लूप के अंदर। इक्वल टू का साइन कहाँ से आएगा, आई मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दैट्स इट। ये मेरे पास एक लाइन बन गई। इस लाइन को आप चाहें तो विदाउट कोई आप ब्रैकेट ना उसमें अलग से चाह रहे, इसमें मैंने किया है एक ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज पूरी पास करके इस तरह से कर लें और SW डॉट राइट कर दें। ठीक है, या राइट लाइन लेनी है तो राइट लाइन ले लें और इसके अंदर आप सिंपल डेटा लिख दें। एक तरीका तो ये है, ठीक है, अपने पास काम करने का। दूसरा तरीका क्या होगा मेरे पास कि मैं ये पूरी ब्लैंक करेगा क्या जैसे हमने स्ट्रिंग में डेटा वेरिएबल पास किया, आई मल्टीप्लाई करेगा 3 से। हाँ कर देगा, आपने ब्रैकेट में लिखा है ना। यस यस मिस। तो कर देगा। अच्छा, और यहाँ पे थोड़ा सा चाहें स्लो, बिल्कुल तेज जा रही है सामने। हाँ तो बिल्कुल आपके पास एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा है और टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, तो आई हैव टू डू फास्ट वरना आपकी ये लैब रह जाएगी और पेपर में लैब आ गई तो आपके लिए मसला होगा। लिटिल बिट स्लो। ठीक है, अब आपकी मर्जी है यहाँ पे कि आप चाहें तो ये पूरा काम एक अलग लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, या चाहें तो ये पूरा काम उठा के डायरेक्टली आप इसमें इस तरह से भी रख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो फिर मुझे ये वेरिएबल की नीड नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप चाहें डायरेक्ट करना तो उसमें भी कर सकते हैं। खत्म, इतना सा कोड है आपके पास रीड और राइट का, दोनों का कोड कंबाइन करके। ठीक है, अच्छा कंबाइन कोड करने के बाद अब आपने चीज़ों को क्लोज करना है, जो आपने चीज़ें फाइल वगैरह ओपन की है ना वो सब। तो सबसे पहले आपने अपने पास स्ट्रीम को फ्लश बन के अपने पास जो आप राइट कर रहे हैं चीज़ें उनको ख़त्म किया। राइट करने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या किया है, उसको भी आपने यहाँ पे क्लोज कर लिया है। ठीक है, क्लोज। और आपने जो ऊपर फाइल ओपन की थी फाइल स्ट्रीम वाली fs, उसको भी हम यहाँ पे कर लेंगे क्लोज, fs डॉट। ठीक है, एंड दैट्स इट। ये मेरे पास काम मेरे यहाँ पे ख़त्म होता है। पहले इसको चला के आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद आपको टाइम दे देंगे कि आप इस एग्जाम्पल को आराम से इजीली होकर परफॉर्म करें और देख लें कि जहाँ पे एरर आ रहा है कन्फ्यूजन हो रही तो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे इसको रन कर लें आपको, चलें यहाँ पे मेरा कोड रन हो गया स्मूथली विदाउट एनी एरर। नाउ अब यहाँ पे आते हैं, मेरे पास टेस्ट की एक फाइल नज़र आ रही है। अच्छा, आप लोग को आउटपुट शायद स्क्रीन विजिबल ना हो, है विजिबल? ये देखिए टेबल आ रहा है आपके पास नोटपैड की फाइल में। ठीक है, हो सकता है पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बोला जाए कि आपने फाइलिंग यूज़ करनी है और फाइलिंग के अंदर आप अपने पास इनपुट यूज़र से लें कि कौन सा टेबल प्रिंट करना है, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, क्या रेंज होगी। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास हो सकते हैं पेपर में। तो फाइलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको इस पर फोकस करना होगा। प्रोजेक्ट में भी शायद आप लोग ने यूज़ की हो फाइलिंग वगैरह अपनी। इसको परफॉर्म करें पहले। ठीक है, इसके बाद इसी डेटा को मैं कंसोल पे रीड करना भी सिखा दूंगी। अगर कंसोल पे आउटपुट देखना है तो किस तरह से देखेंगे। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ राइट लाइंस को यूज़ किया है ना, डेटा जो लिख रहे होंगे आपकी फाइलिंग के अंदर। अगर रीड लाइन लगाएंगे तो डेफिनेटली वो इनपुट भी ले लेंगे, और अगर कंसोल पे लिखना है तो कंसोल डॉट राइट लेना है, तो SW लेना, स्ट्रीम राइटर। स्ट्रीम राइटर कहाँ राइट कर रहा होगा, आपकी फाइल जो है नोटपैड के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको कोई और फाइल चाहिए, कोई और उसमें चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा मिस, अगर हम यूजर इनपुट ले रहे हैं तो नोटपैड ब्लैंक रहेगा लेकिन यूजर इनपुट आप कंसोल पे लेंगे।
यूजर इनपुट आप कंसोल पे लेंगे, कंसोल की स्क्रीन का आउटपुट जो है वो वहां पे जा रहा होगा ना, ठीक है। मतलब कंसोल की स्क्रीन पे जैसे मैंने 4 लिखा है तो वहाँ पे 4 सेव हो जाएगा। 4 सेव होगा, बिल्कुल आप सेव करवाएंगी उसको। लाइक आप खाली यहाँ पे 4 यूजर से इनपुट लें, एंटर टेबल नंबर, ठीक है। और लेट सपोज मैं कर ही देती हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन में आपने लिख दिया यहाँ पे एंटर अ टेबल नंबर, और यहाँ पे आके इंट नम इज इक्वल टू आप क्या करेंगी, इन डॉट पार्स, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने कंसोल डॉट रीड लाइन ले लिया, ऐसे ही करती हैं आप, ठीक है। अब आप कोड रन करेंगी तो जो यूजर इनपुट कर रहा है टेबल नंबर, लेट सपोज मैंने 5 यूजर से टेबल इनपुट कर दिया, ये स्क्रीन यहाँ तक होल्ड हो गई है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस अप्लाई नहीं हुई, ऐसा ही है। आप आ जाए यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट होना चाहिए, सॉरी फाइल ये वाली थी, टेस्ट वाली फाइल है ना, ये देखें 5 का टेबल आ गया, ये देखें कोड, जस्ट आपने इनपुट लिया करें। तो यूजर से इनपुट भी लेना आना चाहिए आपको अगर आप इस टाइप का काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास रीड लाइन का कोड हो गया है, राइट लाइन का, सॉरी। अब आपने इसी तरह 14.4 भी करनी है, जिसमें से डेटा कंसोल पे अगर आपको शो करवाना है तो कंसोल पे आप किस तरह से शो करवा सकती हैं, ठीक है। ये वाली एग्जांपल आप अभी खुद से करेंगे। 14.4 आपने अभी करनी है, ठीक है, जिसका ये वाला 14.3 जो मैंने अभी की थी लिखने वाली, ठीक है। आपने फाइल के अंदर डेटा लिख लिया है, अब आपको डेटा कंसोल पे भी चाहिए, तो आप यहाँ पे 14.4 की एग्जाम्पल करके इसको रन करें एक दफ़ा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ब्रेक भी है, तो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो 14.4 तक आप लोगों की हो जानी चाहिए, ठीक है। अराउंड कोई 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक है नमाज का, ठीक है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन, 10 to 15 मिनट्स के बाद दोबारा मैं मीटिंग जब स्टार्ट करूँगी तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? yes. जी ठीक है उमर, आप देख लीजिएगा, अगर 15 to 20 मिनट्स बाद फिर मैं आपको मैं बता दूंगी, ठीक है, क्लास का ज्वाइन करवा दीजिएगा, ठीक है। वैसे भी लिंक एक्सपायर होने वाला है। और किसी कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, 14.4 और 14.3 आप कर लें दोनों, 3 तो हो चुकी है, 4 करिएगा।